साल 602 ईस्वी जब मक्का में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था मुआविया बिन अबू सुफियान। मुआविया बनो उमैया कबीले में पैदा हुआ था जो कि अरब का सबसे अमीर और पावरफुल कबीला था। इस कबीले की बनु हाशिम से दुश्मनी रहती थी। बनु हाशिम वही कबीला था जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। बनु उमैया के लोग बहुत ही अय्याश और जालिम लोग थे। इन लोगों के पास काफी दौलत थी जिसकी वजह से ये सारी जिंदगी अय्याशी में गुजारते थे। इसी वजह से मुआविया और इसके बाप अबू सुफियान ने भी सारी जिंदगी अय्याशी में गुजारी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया तो अबू सुफियान ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सख्त मुखालिफत की और शुरू के मुसलमानों पर भी बहुत जुल्म किया। अबू सुफियान अबू जहल के साथ मिलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिशें करता था, लेकिन उस वक्त तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करते थे, जिसकी वजह से कोई भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान नहीं पहुंचा सका। हज़रत अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े रहे, लेकिन इनकी वफ़ात के बाद अबू सुफियान ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने का प्लान बनाया, जिसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हिजरत करने का हुक्म दिया तो आप कुछ मुसलमानों के साथ मदीना चले गए। लेकिन इस वक्त तक अबू सुफियान की बेटी सैयदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इम्प्रेस होकर इस्लाम कबूल कर लिया और वो भी अपने शोहर के साथ हबशा चली गई। वहाँ जाकर इनके शोहर ने इस्लाम छोड़कर क्रिश्चियनिटी कबूल कर ली और इसके बाद इसकी मौत हो गई। अब सैयदा उम्मे हबीबा अकेली पड़ गई थी और इनका कोई साथी नहीं था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें निकाह का प्रपोजल भेजा और उन्होंने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। मदीना हिजरत करने के बाद इस्लाम की पहली जंग बदर हुई। इस जंग में अबू सुफियान 1000 का लश्कर लेकर मुसलमानों के खिलाफ आया था, जबकि मुसलमान 313 थे। इस जंग में मुआविया भी अपने बाप के साथ ये जंग लड़ने आया था। जब ये जंग शुरू हुई तो इसने देखा कि एक दो मुंह तलवार लिए एक इंसान बड़ी बहादुरी के साथ लड़ रहा था। और वो एक एक करके इसके खानदान के लोगों को कत्ल कर रहा था। इस इंसान का नाम अली था। इस जंग में इमाम अली अलैहिस्सलाम ने काफिरों के 24 सरदार कत्ल किए, जिसमें से एक मुआविया का नाना उतबा बिन रबिया था और दूसरा मुआविया का भाई हंजला था। जब मुआविया की माँ हिंदा को इसकी मौत की खबर मिली तो वो अपने बाप के गम में पागलों की तरह रोने लगी और मुसलमानों के खिलाफ बकवास करने लगी। इसने कसम खाई कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल करेगी, क्योंकि वो इस जंग में मुसलमानों के कमांडर थे। यह सब देखकर मुआविया के दिल में इमाम अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ नफरत पैदा हो गई। हिंदा ने एक गुलाम को हायर किया जिसका नाम वहशी था और जंगे उहद में वहशी ने हजरत हमजा को शहीद कर दिया। हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद मुआविया की माँ हिंदा ने इनका सीना चीरकर इनका कलेजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने चबाया। इसके बाद जंगे खंदक हुई तो इसमें भी मुआविया और अबू सुफियान मुसलमानों के खिलाफ जंग लड़ने आए, लेकिन ये जंग भी मुसलमान जीत गए, जिसके बाद सुलह हुदैबिया हुई। सुलह हुदैबिया होने के बाद जब सुलह हुदैबिया को तोड़ा गया तो अब अबू सुफियान जान गया था कि मुसलमान काफी पावरफुल हो चुके हैं। अब अगर उन्होंने हम पर हमला किया तो हम नहीं बचेंगे। तो अबू सुफियान मक्का से ट्रैवल करके मदीना आया ताकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुलह हुदैबिया खत्म करने से रोके, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी ये बात नहीं मानी। इसके बाद अबू सुफियान अपनी बेटी सैयदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मिलने इनके घर गया। अबू सुफियान और मुआविया दोनों सैयदा उम्मे हबीबा के खिलाफ थे। जब वो ईमान लाई, घर में एंटर होने के बाद
वो चादर पर बैठने लगा, लेकिन सैयदा उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने चादर इसके नीचे से खींच ली और अपने बाप से कहा, तुम इस चादर के लायक नहीं, क्योंकि इस चादर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते हैं। अबू सुफियान को पता चल चुका था कि मुसलमान अब सुलह हुदैबिया को ख़त्म करके इन पर हमला करेंगे, तो वो नाउमीद होकर वापस चला गया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लश्कर के साथ मक्का में एंटर हुए और मक्का को फतह कर लिया। और ये वो पॉइंट था जब इस्लाम पूरे अरब में एक पावर बन चुका था। अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि वो काफिरों को दो ऑप्शंस दें, एक या तो इस्लाम कबूल करें और दूसरा या फिर वो अरब को छोड़कर चले जाएं, वरना इन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। अब अबू सुफियान के पास सिवाय इस्लाम कबूल करने के कोई और चारा नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान से कहा, क्या तुम अभी भी इस्लाम कबूल नहीं करोगे? तो अबू सुफियान ने कहा, मेरे दिल में अभी भी शक है। लेकिन हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इनकी मिन्नत की और उन्होंने कलमा पढ़ लिया। अबू सुफियान और मुआविया के इस्लाम लाने के बाद मुसलमान इनसे बात नहीं करते थे और न ही इनके पास बैठना पसंद करते थे, क्योंकि ये सारी ज़िंदगी इस्लाम के दुश्मन रहे थे और अब मौत के डर से उन्होंने कलमा पढ़ लिया था। तो ये देखकर अबू सुफियान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उनसे कहा कि आप मेरे बेटे मुआविया को कातिबे वही रख लें, ताकि लोग हमारी इज्जत करने लगें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन पर तरस खाकर मुआविया को कातिबे वही रख लिया। इसी से रिलेटेड एक इंसिडेंट है। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने अब्बास को मुआविया के पास भेजा और कहा, उसे बुला कर लाओ, मुझे उससे कुछ काम है। लेकिन मुआविया ने आगे से कहा, मैं खाना खा रहा हूँ। आपने फिर भेजा, फिर आगे से उसने यही कहा। आपने फिर भेजा और फिर भी मुआविया ने यही कहा। इस बात पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत गुस्सा आया और फरमाया, अल्लाह करे इसका कभी पेट न भरे। फिर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहले खलीफा बने। अबू सुफियान ने मुसलमानों में फसाद डालने का ये बेहतरीन मौका देखा। इसने इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि लोग तुम्हें छोड़कर किसी और को खलीफा बना दें, जबकि तुम खिलाफत के असल हकदार हो। अगर तुम चाहो तो मैं पूरे मदीना को लश्कर से भर दूंगा और अबू बकर के खिलाफ जंग करूंगा। लेकिन सलाम हो मेरे सरदार, मेरे इमाम, मेरे रूहानी बाप, मेरे मुर्शिद इमाम अली अलैहिस्सलाम पर, जिन्होंने जवाब दिया, ऐ अबू सुफियान, तुम हमेशा से इस्लाम के दुश्मन रहे हो। तुम सिर्फ फितने पैदा करते हो, हकीकत को नहीं देखते। हमें इस्लाम में इतिहाद के लिए खामोश रहना चाहिए। यानी इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उम्मत में इतिहाद कायम रखने के लिए कुर्बानी दी और खामोश रहे। लेकिन इस इंसिडेंट से ये क्लियर हो गया कि अबू सुफियान सिर्फ ताकत के लिए मुसलमानों को लड़वाना चाहता था, लेकिन उसकी ये चाल इमाम अली अलैहिस्सलाम पर नहीं चल सकी। हज़रत अबू बकर के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने। जब हज़रत उमर खलीफा बने तो इनके दौर में इस्लाम एक सुपर पावर बन चुका था और रोमन और पर्शियन एम्पायर्स मुसलमानों के अंडर आ चुकी थी। हज़रत उमर ने डिफरेंट शहरों में अपने गवर्नर अपॉइंट किए। इसी वक्त हज़रत उमर ने सीरिया का गवर्नर यजीद बिन अबू सुफियान को बना दिया, जो मुआविया का भाई था। लेकिन 639 ईस्वी में जब ताउन की बीमारी फैली तो यजीद बिन अबू सुफियान की मौत हो गई। इसके बाद हज़रत उमर ने मुआविया को सीरिया का गवर्नर अपॉइंट कर दिया, क्योंकि मुआविया बनु उमैया के कबीले से था, जिसके सीरिया में कई कबीलों के साथ रिलेशंस थे। मुआविया ने गवर्नर बनते ही अय्याशी की ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर दी। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पता चला कि मुआविया महंगे कपड़े पहनता है तो उन्होंने इसे सख्ती से डांटा और कहा, एक मुसलमान हुक्मरान को ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनने चाहिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसी भी गवर्नर को सिर्फ 4 साल तक पोस्ट पर रखते थे। इसके बाद उसे गवर्नर की पोस्ट से हटा दिया जाता था। मुआविया को ये बात पता थी और वो ये भी जानता था कि जब तक हज़रत उमर जिंदा हैं वो अपनी मर्जी से हुकूमत नहीं कर सकता। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया। लेकिन आखिर किसने शहीद किया? एक दिन हज़रत उमर हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास गए, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज़दार थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान को फ्यूचर की सीक्रेट खबरें दी थी और मुनाफिकों के नाम बताए थे। हज़रत उमर ने हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान से पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत और फितनों के दरमियान एक दरवाज़ा है, जैसे ही ये दरवाज़ा खोला जाएगा तो उम्मत में फितने होंगे। तो हज़रत उमर ने पूछा,
क्या ये दरवाज़ा मेरी ज़िंदगी में खुलेगा या मेरी मौत के बाद? हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, ये दरवाज़ा खोला नहीं जाएगा बल्कि तोड़ा जाएगा, इस बात पर गौर करना। तो हज़रत उमर ने हैरत से पूछा, क्या ये दरवाज़ा खुद टूटेगा या इसे कोई इंसान तोड़ेगा? हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान ने कहा, इसे एक इंसान तोड़ेगा। हज़रत उमर ने अफसोस से कहा, फिर ये दरवाज़ा दोबारा कभी नहीं जुड़ पाएगा। यहाँ हज़रत उमर और हुज़ैफ़ा बिन यमान दोनों हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात कर रहे थे और तमाम सहाबा ये मंजर देख रहे। और फिर ऐसा ही हुआ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद कर दिए गए और इनके कातिल का नाम अबू लुलु फ़िरूज़ था, जो मुगीरा बिन शुबा का गुलाम
जिसे जंग सफ़ीन कहा जाता है। इस जंग में इमाम अली अलैहिस्सलाम की फ़ौज के कमांडर मालिक अश्तर अपनी फ़ौज लेकर मुआविया के कैंप्स तक पहुंच चुके थे और ये सब ख़त्म होने वाला था। लेकिन मुआविया ने एक चाल चली और नेज़ों पर कुरान उठा लिए। ये देखकर इमाम अली अलैहिस्सलाम की फ़ौज के कई फ़ौजी रुक गए, जिसके बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम की फ़ौज ने इनसे डील करने का कहा। लेकिन इमाम अली अलैहिस्सलाम कहते रहे कि ये मुआविया की चाल है। लेकिन इनकी फ़ौज के आधे से ज़्यादा फ़ौजी कुरान को देखकर पीछे हट गए और इमाम अली अलैहिस्सलाम को एग्रीमेंट करने पर मजबूर करने लगे। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने भी मजबूरी में इनकी बात मान ली। ये देखकर इमाम अली अलैहिस्सलाम के कई साथी खुद इनके खिलाफ हो गए, जिन्हें ख्वारिज कहा जाता है। ये चाहते थे कि मुआविया को सीधा कत्ल करो, इसके साथ कोई डील करने की ज़रूरत नहीं है। और बाद में इन्हीं ख्वारिज ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को शहीद किया। इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद लोगों ने अगला खलीफा इमाम हसन अलैहिस्सलाम को चुना। इमाम हसन अलैहिस्सलाम खलीफा बनते ही मुआविया के खिलाफ फ़ौज तैयार करने लगे, क्योंकि वो इसका चैप्टर हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते थे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम 40,000 का लश्कर लेकर मुआविया के खिलाफ आ गए। जैसे ही अम्र बिन आस ने यह लश्कर देखा तो इसने मुआविया से कहा, ऐ मुआविया, हसन पहाड़ों जितना लश्कर लेकर आया है। ये वो लश्कर है जिसने मौत पर बैत की है। ये सुनते ही मुआविया की हवा टाइट हो गई। अम्र बिन आस ने कहा, हसन से सुलह कर लो, हमारे पास बस यही एक रास्ता है। तो मुआविया ने इमाम हुसैन को डील की ऑफर दी। इमाम हसन ये डील नहीं करना चाहते थे, लेकिन इनकी फ़ौज के बहुत से कमांडर्स को मुआविया ने सोने और पावर का लालच देकर ख़रीद लिया था। कुछ कोफा के लीडर्स ने तो सीक्रेटली मुआविया को ख़त भेजे थे कि वो किसी भी वक्त साइड बदलने को तैयार हैं। तो अगर इमाम हसन अलैहिस्सलाम ये जंग लड़ते भी तो उनको इसका कोई फ़ायदा न होता। बस यही एक रास्ता था कि मुआविया से सुलह कर ली जाए, लेकिन कुछ शराइत पर, जैसा कि मुआविया को कुरान और सुन्नत के मुताबिक हुकूमत करनी होगी। मुआविया अपने बेटे यजीद को अपना सक्सेसर नहीं बनाएगा। मुआविया को इमाम अली के साथियों को कत्ल करना बंद करना होगा। इराक और कूफे के लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। मुआविया की मौत के बाद हुकूमत इमाम हसन या इनके भाई इमाम हुसैन को वापस मिलेगी। ये वो तमाम शराइत थी जो मुआविया नहीं मानना चाहता था, लेकिन पावर हासिल करने के लिए इसने ये एग्रीमेंट कर लिया। अब मुआविया के पास हुकूमत आ चुकी थी, लेकिन इसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट इमाम हसन थे, क्योंकि वो फ्रीली हुकूमत नहीं कर सकता था और अपने बेटे यजीद को भी खलीफा नहीं बना सकता था जब तक इमाम हसन जिंदा थे, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो इमाम हसन दोबारा इसके खिलाफ खड़े हो जाते। इसीलिए मुआविया ने इमाम हसन को जहर देकर शहीद कर दिया। वही हसन जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हसन मुझसे है और मैं हसन से हूँ। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद मुआविया ने जुल्म के साथ हुकूमत करना शुरू कर दी। वो बैतुल-माल का पैसा खुद खाने लगा और इसने अपनी हुकूमत की तमाम मस्जिदों को हुक्म दिया कि हर खुतबे से पहले अली पर लानत भेजी जाए और इन्हें गालियाँ दी जाए। जब उस वक्त के बच्चे और नए मुसलमान हर तरफ इमाम अली अलैहिस्सलाम के बारे में गालियाँ सुनते और देखते, तो वो खुद भी इमाम अली अलैहिस्सलाम को बुरा समझने लगे और यूं बुग़्ज़ अली का आगाज़ हुआ। मुआविया के दिल में इमाम अली अलैहिस्सलाम का बुग़्ज़ था, क्योंकि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इसके ख़ानदान के कई अफराद को कत्ल किया था जब ये लोग काफिर थे और इस्लाम के दुश्मन थे। इसी बुग़्ज़ की वजह से मुआविया कई सालों तक इमाम अली अलैहिस्सलाम पर लानतें करवाता रहा, क्योंकि वो सारी ज़िंदगी इस्लाम का दुश्मन रहा था और अब कलमा पढ़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से बदला ले रहा था। मुआविया ने अपने बारे में झूठी हदीसें लिखवाना शुरू कर दी और इमाम अली अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल को छुपाना शुरू कर दिया। जो भी इमाम अली अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल बयान करता, इसकी गर्दन उड़ा दी जाती। इन्होंने तो नमाज़ों तक को बदल दिया और यहाँ तक कि मुआविया ने लोगों को हुक्म दिया कि लोगों का माल नाजायज़ तरीक़ों से छीन लो। एक बार तो मुआविया ने खुलेआम कह दिया कि सूद हराम नहीं है, मगर इसी वक्त हज़रत सईद बिन खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए और कहा, मैंने खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि सूद हर हाल में हराम है। मैं वहाँ नहीं रह सकता जहाँ तुझ जैसा घटिया हुक्मरान हो। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जब भी मुआविया को मेरे मिंबर पर देखो, इसे कत्ल कर दो। और आपने मुआविया, इसके बाप और इसके भाई पर लानत की थी जब ये तीनों आपके सामने से गुजर रहे थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये सब बर्दाश्त करते रहे, क्योंकि वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के किए गए अग्रीमेंट की वजह से खामोश थे।
वो मुआविया की मौत का इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये जालिम मरे और हुकूमत वापस इनके हाथ आए ताकि वो इस्लाम को दोबारा जिंदा कर सके। मगर मुआविया और भी घटिया निकला। इसने अपनी मौत से पहले अपने बेटे यजीद को खलीफा बना दिया और इसे कहा, मैं तुम्हें 3 लोगों से वार्न करता हूँ। पहला है उमर का बेटा अब्दुल्ला बिन उमर, इसके बारे में फिक्र न करना, इसका लौटा और जाए नमाज ही इसे हिलने नहीं देगा, ये खामोश बैठा अल्लाह अल्लाह करता रहेगा। और दूसरा है जुबैर का बेटा अब्दुल्ला बिन जुबैर, इससे बचना, ये एक चालाक लोमड़ी है, खामोश रहने का दिखावा करेगा लेकिन मौका मिलने पर वार करेगा, मगर ये भी तुम्हारे लिए इतना खतरनाक नहीं। मगर तीसरा है अली का बेटा हुसैन इब्ने अली, ये तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। अगर ये तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो गया तो तुम उसे हरा नहीं सकोगे, इससे होशियार रहना, क्योंकि मुआविया जानता था कि यजीद की जालिम हुकूमत को सिर्फ हुसैन ही चैलेंज करेगा, क्योंकि एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वो इसे अपना सक्सेसर नहीं बना सकता था। और ऐसा ही हुआ, सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ही यजीद के खिलाफ खड़े हुए और फिर जो हुआ वो हिस्ट्री का एक दर्दनाक हिस्सा है।